दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर मिरर। आज हम लोग क्लास 10 के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। तो देखिएगा, दो चर तो जानते हैं, चर जिसे हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। इसमें x हो, y हो, z हो, ये सब चर हुए। और इसके बाद दो चर होना चाहिए और रैखिक समीकरण जिसमें चर का पावर एक हो, न एक से ज्यादा न एक से कम, उसे हम रैखिक बोलते हैं। तो दो चर वाले रैखिक युग्म कैसे होंगे? x प्लस y, दो चर हो गए, इसमें इसका पावर 1 है, तो ये रैखिक हो गया। और समीकरण के लिए इक्वल टू का साइन होना चाहिए, इक्वल टू देते हैं 0। तो ये इसका स्ट्रक्चर सही तो नहीं है अभी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x के साथ a लगा देंगे, y के साथ b लगा देंगे और प्लस में c दे देंगे। तो ये हो गया हमारा दो चर x और y और रैखिक, y x का पावर 1, y का पावर 1। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, इक्वल टू का साइन आ गया तो ये हो गया समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये युग्म मतलब कि दो गो ऐसे ही इक्वेशन होंगे। तो एक और ले लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर दोनों तो सेम हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, a1 b1 c1 करते हैं, a2 b2 c2 कर दिए। तो ये हो गया हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण और युग्म, ये दोनों हो गया युग्म। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ऐसे इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इन पर क्वेश्चन कैसे आएगा, हम दो चर में रैखिक समीकरण बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए देखिए, मान लेते हैं कि मेरी आयु किसी और से रिलेट करते हैं। मेरी आयु रामू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। मेरी आयु रामू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। तो मैं अपनी आयु को मान लूंगा x, रामू की आयु को मान लूंगा y, और मेरी आयु बराबर रामू की आयु प्लस 7। तो इस तरह से करके एक समीकरण बनेगा। मान लेते हैं मेरी आयु बराबर x और रामू की आयु बराबर y। और क्या है, मेरी आयु रामू की आयु से 7 वर्ष अधिक है, यानी कि मेरी आयु बराबर होगा रामू की आयु प्लस 7। मतलब रामू की आयु में हम 7 जोड़ देंगे तो वो मेरी आयु के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एक समीकरण तैयार कर लेंगे। इसको अगर सही से किया है तो x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें एक समीकरण तैयार। अभी हमने अपनी आयु और रामू की आयु से आप लोगों को एक इक्वेशन तैयार करके बताया। तो ये जो इक्वेशन तैयार होता है, जिसका ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आपको बीजगणितीय है। इसका एक ज्यामितीय रूप भी होता है। ज्यामितीय रूप आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, जिसमें किसी भी रैखिक समीकरण को एक रेखा के रूप में दिखाना, जिसमें हम लोग ग्राफ पेपर का यूज करके तैयार करते थे। ये इस ग्राफ पर हम किसी रैखिक समीकरण को दर्शाते थे।
तो ये जो विधि है ये है ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि मतलब ग्राफिकल मेथड। तो एक ये विधि हुआ और एक बीजगणितीय विधि हुआ। अब बीजगणितीय विधि में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये A1 A2 B1 B2 C1 और C2 ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर है। तो अब हम लोग इसका दोनों विधि को विस्तार से अभी हमने जाने को बताया कि ये A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये जो है इन्हें हम लोग ग्राफिकल रूप से दिखा सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे कैसे ग्राफिकल विधि से इसे दिखाया जाएगा। और ये दोनों क्लास 9 में हम लोगों को पढ़ा है कि ये दोनों रेखाएं हैं जिन्हें हम लोग ये जो कार्तीय तल है, कार्टेशियन प्लेन, इस पे हम लोग दर्शा सकते हैं। तो जब ये दोनों रेखाएं हैं तो इनके लिए 3 कंडीशन होगा। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, या फिर दोनों एक दूसरे के समांतर होगी, या तो प्रतिच्छेद करेगी, या फिर समांतर होगी, या फिर दोनों रेखाएं एक ही लाइन पर होगी। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? समपाती। तो ये दो रेखाओं से यही 3 चीज सामने निकल के आता है। या तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, या पर फिर समांतर होगी, या फिर दोनों एक ही रेखा पर होगी, यानी कि समपाती। हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1। इसके पहले हम लोग को जितना पर्याप्त जानकारी था हमने ले लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज पर बात करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, एक आदमी अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 7 वर्ष पूर्व, अभी से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अभी से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति के लिए बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आफ्ताब का और उसके पुत्री का वर्तमान आयु मानेंगे। तो माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x। आफ्ताब का वर्तमान आयु x मान लिए, और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y मान लेते हैं। और प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व
7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 7। अभी जितना है उतना से 7 वर्ष कम, तो 7 घटा दिए। और उसकी पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 7। y में से 7 घटा देते हैं। आफ्ताब की आयु में भी 7 घटा दिए और उसके पुत्री की आयु में भी 7 घटा दिए। अब दोनों में 7 घटा दिए। अब क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब कि इसका 7 गुना के बराबर ये था। तो इससे हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। चलिए समीकरण कैसे आएगा देखते हैं। x माइनस 7 बराबर 7 से y 7y माइनस 7 सते 49। अब क्या करते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 7 को उधर जाएंगे तो प्लस 7 माइनस 49। तो क्या आ गया, x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 घटा लेंगे तो 42 और इसी में से घटा इसलिए इसी का चिन्ह लग जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद मतलब कि आफ्ताब का आयु क्या है, x है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसमें 3 जुड़ जाएगा, जोड़ दिए। और उसकी पुत्री का आयु y है, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा, 3 जोड़ दिए। अब क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब कि इसमें 3 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 बराबर 3y और 3 तिहाई 9। तो ये क्या हो गया, x 3y इधर आया तो माइनस 3y इक्वल टू 3 उधर गया तो 9 माइनस 3। तो क्या हो गया, x माइनस 3y बराबर 6। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। इस तरह से हम लोग इक्वेशन 1 और 2 प्राप्त करते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां पर हमें इसका बीजगणितीय रूप में देना था। ये हो गया इसका बीजगणितीय। देखते हैं अब इन्हें हम लोग ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। उसके लिए हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुआ था, एक पहला इक्वेशन x माइनस 7y बराबर माइनस 42, इसको लिख लिए। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग x का मान निकालने का कोशिश करते हैं। तो x का मान निकालने के लिए माइनस 7 उधर गया तो प्लस 7y माइनस 42। अब हम इसकी जगह पर अपने मन से कोई भी मान रखेंगे ताकि हमें इसको ग्राफ में दिखाने में आसानी हो। ग्राफ में दिखाने के लिए आप लोगों को बताते हैं, ये जो ग्राफ है इस पर हमें इसे दिखाना है, जिसमें ये x है, x अक्ष, ये माइनस x, ये y, ये हो गया माइनस y। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। y की जगह पर हम लोग 6 रखते हैं। 6 क्यों रखे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए 6 रखेंगे तो 6 और 7 को गुना करने पर क्या हो जाएगा, 42, 7 6 42, तो 42 माइनस 42 0 आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या रखे, 6 रखते हैं। तो y की जगह पे अगर हम y इक्वल टू 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इसके लिए हम एक टेबल इस तरह से बना लेते हैं। इधर x, यहाँ y की जगह पे 6 रखे, x क्या प्राप्त हुआ 0। फिर y की जगह पर 7 रखते तो 7 सते 49, 49 में से 42 गया तो 7, तो y की जगह पे 7 रखे तो x भी 7 आ गया। उसी तरह से अगला इक्वेशन जो हमारा था क्या था, x माइनस 3y बराबर 6।
x माइनस 3y बराबर 6 था। इसमें भी x इक्वल टू क्या करते हैं 3y प्लस 6। इसके लिए भी एक सारणी बना लेते हैं x y। x की जगह पर नहीं, यहाँ पर y की जगह पे क्या रखते हैं 0 रखते हैं। y की जगह पे 0 रखे तो x क्या आ गया 0, ये पूरा हो गया तो 6 बच गया, तो x आ गया 6। फिर y की जगह पे हम रखते हैं -1, तो -1 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 रखने पर -3 और +6 तो +3 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए पहले एक सारणी तैयार करते हैं। अब इसको दिखाने के लिए x 0 y 6, उसके लिए पहले हम इस कार्तीय तल को पूरा कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर एक का डिफरेंस लेकर के जो हम लोग का ग्राफ पेपर होता है वो ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका सीधा कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर में माइनस में सिर्फ हमारा y है तो y एक हम लोग माइनस में ले लेते हैं, x को भी ऐसे लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए, अब पहला वाला x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो 0 ये आपको है ओरिजिन, ये 0 हुआ, यहां पर 0 और y इक्वल टू 6, तो यही पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 आपको ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया, और उसके बाद 6, ये दोनों यहीं पर आकर के मिलेंगे। ये हो गया हमारा 0 6। इसके बाद x भी 7 और y भी 7, x 7 y 7, तो ये आपको यहां आकर के मिलेंगे इस तरह से। तो ये 2 पॉइंट मिला। अब इन दोनों पॉइंट से हम एक रेखा खींच लेते हैं। इस तरह से करके हमने एक रेखा खींच लिया और इस रेखा का नाम दे देते हैं x माइनस 7y बराबर -42, जो ये रेखा था। अब हम लोग इसको x इक्वल टू 6 और y 0 है तो यहीं पर रह जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, और x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों का नाम लिख लेते हैं, क्या है ये 3 -1 और ये 6 0। इसका नहीं लिखे थे, इसका भी लिख देते हैं, ये क्या है 7 7। अब देखिए ये 2 पॉइंट आया, इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला दिए और इसका नाम भी लिख देते हैं x माइनस 3y बराबर 6। तो देखिएगा इन दोनों को देख करके ही लग रहा है कि ये आगे जाकर के कहीं ना कहीं कट जाएंगे, तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर के प्रतिच्छेद कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया। तो पहला क्वेश्चन का यही हमारा ग्राफीय निरूपण हुआ। इसी तरह से और 2 क्वेश्चन बचे हुए इसमें, जिनको आप लोग स्वयं से प्रयास कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके लिए आपका जो भी सवाल का उचित जवाब होगा मैं देने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।